उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं वंस अगेन कल की तरह एक और इस सब्जी के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा। ये एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको डायबिटिक पेशेंट्स वंस अगेन जी भर के खा सकते हैं, और इसके फायदे भी बेपनाह हैं, बेशुमार फायदे हैं इसके। इसके फायदे के बारे में जब मैं बताना शुरू करूं तो वो एक बहुत बड़ी एक लिस्ट है, लेकिन मैं आपको चंद एक इसके फवायद के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको इसके कुछ फायदों के बारे में जिक्र करता हूं, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसका कब तक और कैसे इस्तेमाल किया जा सके, और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल सबसे बेहतर है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये मालूमात अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं करेले की, जिसे हम लोग उर्दू में करेला कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बिटर गोड। बिटर गोड एक ऐसी सब्जी है जो कि अपने जायके के लिहाज से अपना नाम बिटर गोड के नाम से पहचानी जाती है, क्योंकि इसका थोड़ा तुर्श जायका होता है, जो थोड़ी जो है कुछ लोगों के लिहाज से कड़वी होती है, जिसकी वजह से इसका नाम बिटर गोड जाना जाता है। अब इसके फायदों की अगर बात करें तो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर पहले देखें, या इसके कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, शुगर की अगर से पहले बात करें ना, शुगर इसमें ना होने के बराबर है, जीरो होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके बिल्कुल जीरो के करीब होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका शुगर बढ़ाने से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ये डायबिटिक पेशेंट की शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाता। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की अगर, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अब कई रिसर्चेज में ये बात भी सामने आई है कि इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के पेप्टाइड केमिकल्स वजूद है जो कि आपकी बॉडी की इंसुलिन परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। तो जब इंसुलिन परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम होगी? आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो आपकी बढ़ेगी। तो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, तो जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं उनकी शुगर ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आप टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उनमें क्या मसला है, वो इंसुलिन लगाते हैं, वो मेडिसिन पे गुजारा नहीं करते, तो उनकी इंसुलिन के यूनिट्स कम हो सकते हैं। तो एक तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि खाने के बाद शुगर को बढ़ने नहीं देता। हम साग तो पे आपने खाना खाया, कोई चीज खाई है, आप देखते हैं आपकी शुगर 160, 70, 80, 90, 200 है, लेकिन अगर आप इसके साथ खाना खाते हैं तो ये आपकी शुगर बहुत ज्यादा ऊपर साइड पे नहीं जाने देता, ये आपकी नॉर्मल के करीब करीब ही रखता है। इसका मतलब ये है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को एक तो रिवर्स करने में भी हमारी मदद करता है, दूसरा खाने के बाद उसको नॉर्मल रखने में भी हमारी बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर वंस अगेन बहुत अच्छे मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे लिवर एंजाइम्स के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि शुगर के जो मरीज हैं उनको अक्सर फैटी लिवर का इशू भी साथ साथ रहता है। तो जो फैटी लिवर का इशू है उनका, उसका मतलब ये है कि उनके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा हुई है। तो उनको कोई ऐसी खुराक लेनी चाहिए जो कि एक तो ब्लड शुगर को तो कंट्रोल रखे ही रखे, डायबिटीज को तो कंट्रोल रखे, लेकिन उसके साथ साथ उनके जिगर के लिए भी फायदेमंद हो। तो जिगर के लिए भी ये खुराक बहुत एक फायदेमंद चीज है। ये आपके एंजाइम्स को बेहतर करती है, उसकी वर्किंग को इंप्रूव करती है, फैट कम करती है। या अगर आप कीटो डाइट के ऊपर है तो कीटो डाइट के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कीटो डाइट के अंदर अमूमन एक दिन में आपने हार्डली कुछ 20 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, तो उसमें ये आपको मुफीद साबित हो सकती है। अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेट कम करना है, अपने अपना एक्स्ट्रा फैट कम करना है अपना, उसके अंदर भी आप इसको एज अ डाइट ले सकते हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ फायदे थे जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो असर रखते हैं अपना। अब अगर बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, तो 2 से 3 इसके तरीके हैं, और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? एक तो सिंपल ये तरीका है, आप इसको घर पे कोई भी इसको जो है वो अपने खाने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। या कुछ लोग इसके अंदर बीफ वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, या जो बीफ मिन्स होता है आपका, जिसे हम कीमा कहते हैं, वो भी ऐड कर लेते हैं। चिकन ऐड किया जा सकता है, चिकन मिन्स ऐड किया जा सकता है। वो जो जो लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं, और वो एक अच्छी चीज है, आप इसको ऐड करें, इसका बेनिफिट्स बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके अंदर बीफ मिन्स ऐड करते हैं, कीमा ऐड करते हैं बीफ का, तो उसका क्या बेनिफिट है? उधर से भी एक अच्छी हेल्दी अमाउंट प्रोटीन की मिल जाएगी, प्लस गुड फैट्स आपको उसमें से आ जाएंगे, बाकी कुछ अमाउंट ऑफ फाइबर इधर से आपको आ जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल वो आपको
करेले से मिल जाएंगे, बटर गोड से। तो ये एक अच्छा एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है आपके लिए, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मतलब और आपकी शुगर को मजीद कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो एक तो ये है कि आप इसको वैसे ही पका सकते हैं, और यहाँ अपनी किसी दूसरे किसी किस्म के किसी भी मीट के साथ आप इसको बना सकते हैं, मटन के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बीफ के साथ भी और चिकन के साथ भी। दूसरा इसका तरीका इस्तेमाल किया, दूसरा इसका तरीका इस्तेमाल है इसकी जूस बनाकर इस्तेमाल करें। और जो बिटर गोर्ड का जो पानी है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है ना वो एक तरीका है, क्योंकि वो जैसे ही आप इसको पीते हैं उस पानी को, उसको पीते साथ ही सबसे पहले तो अगर आपको एक्नी का इशू है, अगर आपके फेस पे एक्नी है, आपको एक्नी का इशू है, तो एक्नी के अंदर भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपके चेहरे को साफ करके रख देता है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर चूंकि जो उनका जो खून होता है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से, तो उनका जो खून है वो प्योरिटी नहीं रहती खून के अंदर, तो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के सेल्स भी डैमेज होते हैं और आपकी स्किन की एक्नी भी निकलती है। तो ये आपके स्टमक की अंदर से सफाई करता है, आपके स्टमक को साफ करता है, आपकी बॉडी को अंदर डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स की सफाई करता है, ये आपकी जो ब्लड आर्टरीज है ये उनको साफ करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर तो कंट्रोल होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिसकी वजह से आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, दिल की बीमारियां, उनसे भी जो है वो बचे रहते हैं। इसके अलावा आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है इसके इस्तेमाल से। सो मेरे लिहाज से जो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इसका पानी इस्तेमाल करें। और पानी इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है, आप कोशिश ये करें इसको खाली पेट इस्तेमाल ना करें, बिकॉज एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी। उनको आपको पता है ये जायके के लिहाज से कड़वा होता है, तो अगर आप इसको जो है वो सुबह विदाउट ब्रेकफास्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा स्टमक डिस्टर्ब कर दे। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका, दोपहर का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है, तो दोपहर को आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन फॉर शुगर पेशेंट्स, मॉडरेशन इज द की। जो आपकी मॉडरेशन है, जो एक इतदाल है आपके खाने पीने के अंदर, वो सबसे बेहतरीन चीज है डायबिटिक पेशेंट की डाइट के अंदर। हमें मसला तब आता है जब हर चीज को एक्सेसिवली इस्तेमाल कर जाते हैं, ओवर ईटिंग में लेके चले जाते हैं। सो करेले की भी ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी है। अगर जरूरत से ज्यादा इसकी करें खाएंगे इसको, ओवर ईटिंग करेंगे तो माइट भी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करे, आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे। तो उससे बचने के लिए इसका पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। हफ्ते में इसको 1 से 2 दफा आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह ये भी नहीं करना कि रोजाना की बुनियाद पे आप इसको बनाते जाएं, रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 से 2 दफा मैक्सिमम ये एनफ है आपकी सेहत के लिए। सो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, चाहे गेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट है, चाहे प्री डायबिटीज के पेशेंट है, आप सब इसको बराबर एंजॉय कर सकते हैं। और ये शुगर के मरीजों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही प्यारी अल्लाह की नेमत है, इसे जरूर इस्तेमाल करें।